गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके नेक्स्ट भाग को पढ़ेंगे। इसका नाम था उत्तर एवं दक्षिण भारत के राज्य। उसका सेकंड जो अध्याय है उसको यहाँ पर आज हम समझेंगे। तो प्रतिहार हो गया था। अब इसके बाद नंबर आता है राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट मूलतः महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे। राष्ट्रकूट कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र में लातूर के निवासी थे, किंतु उनके वंश की स्थापना एलिचपुर जो अब बरार में है हुई थी। 2 शताब्दियों तक राष्ट्रकूटों ने दक्कन पर शासन किया। दक्कन मीन्स होता है दक्षिणी भाग। भारत के दक्षिणी भाग को दक्कन कहा जाता है। दंतिवर्मन जो दंती दुर्गा के नाम से जाने जाते थे, इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे? दंतिवर्मन। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंतिवर्मन इस वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने आधुनिक महाराष्ट्र में 753 ईस्वी में शक्ति प्राप्त की थी। कृष्णा प्रथम, गोविंदा तृतीय, अमोघवर्ष और इंदिरा तृतीय वंश ने कुछ दूसरे महान शासक थे। राष्ट्रकूट कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। राष्ट्रकूट क्या थे? कला और शिक्षा के विशेष प्रेमी थे। कृष्णा प्रथम ने चट्टानों को काटकर वहां एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। एलोरा की चट्टानों को काटकर बनाया गया मंदिर यह दर्शाता है कि राष्ट्रकूट केवल हिंदू धर्म के ही संरक्षक नहीं थे, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म की संरक्षक भी थे। कन्नौज का त्रिदलीय संघर्ष। कन्नौज पर कब्जा करने के बाद प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूटों में हमेशा ही संघर्ष रहता था, क्योंकि यह एक गौरवशाली शहर था। यह संघर्ष त्रिदलीय संघर्ष के नाम से भी जाना गया। इस संघर्ष ने इन राज्यों को और अधिक कमजोर कर दिया। यही उनके पतन का प्रमुख कारण बना। अब आते हैं पाल। पाल राजाओं के पास एक शक्तिशाली सेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। लगभग 400 वर्षों तक पालों ने बिहार और बंगाल पर शासन किया। इस वंश का पहला शासक गोपाल था, इसीलिए इसका नाम पाल पड़ गया। इसका पहला शासक कौन था? गोपाल। उसने बंगाल में आंतरिक कला और अवस्था तथा मत्स्यायन का अंत किया। उसने शांति बनाई और पाल वंश की स्थापना की। धर्मपाल और देवपाल इस वंश के महान शासक थे। इस वंश के महान शासक कौन थे? धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल एक महान योद्धा था। वह बंगाल और बिहार पर पूर्ण नियंत्रण करने में सफल हुआ। धर्मपाल का उत्तराधारी उसका बेटा देवपाल था। उसने अपने साम्राज्य को असम और कलिंग तक फैलाया। पाल शासक साहित्य और शिक्षा के महान संरक्षक, साहित्य के और शिक्षा के। धर्मपाल विक्रमशिला में प्रसिद्ध बौद्ध मठ के संस्थापक थे। बोध गया का महाबोधि मंदिर देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। बोध गया का महाबोधि जो मंदिर है वो देवपाल ने बनवाया था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी तथा संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में कई सुधार किए तथा बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय भारत का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। अब आता है राजपूत। हर्ष की मृत्यु के बाद ही देश में अराजकता और उपद्रव फैल गया। उसका विशाल साम्राज्य विभिन्न स्वतंत्र राज्यों में बट गया, जिन पर राजपूतों ने शासन किया था तथा जो आपस में हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर्ष की मृत्यु से मुस्लिम द्वारा उत्तरी भारत को जीतने तक का काल राजपूत काल कहलाया। राजपूतों की उत्पत्ति पर अलग अलग विचार मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई ने अग्निकुल पद्धति का विकास किया। उसके अनुसार परशुराम ने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया। ब्राह्मणों को बचाने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने महान यज्ञों का आयोजन भी किया और अग्निकुंड में 4 नायक प्रकट हुए तथा उन्होंने 4 मुख्य वंशों की स्थापना की: चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। इतिहासकार D.A.B. स्मिथ को इस पद्धति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनका विश्वास था कि राजपूत मिश्रित जाति के थे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू।